हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर दिए हैं। 18 तक अगर यहाँ तक का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या तो इसका प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व है। आज हम लोग 19, 20 और 21, 19, 20 और 21 को सॉल्व करने वाले। ये जो क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। जीएसटी का मतलब गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स, यानी कि टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को दिए जा रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.2 जेसीईआरटी बुक। सबसे पहले 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 में खरीदा। ठीक है, कितना खरीदा? 208 में खरीद रही है, जीएसटी भी लगा हुआ है इस वस्तु में। कर से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जीएसटी उससे पहले जो नहीं लगा था इस वस्तु में, उससे पहले इसका कितना दाम था, यानी कितना मूल्य था। ठीक है, मान लीजिए ज्योत्सना, ठीक है, एक बुक ही खरीदती है। क्या खरीदती है? बुक खरीदती है। यहां तक समझिए, एक बुक खरीदती है। एक बुक का दाम था पहले, जीएसटी लगने से पहले 100 रुपया। ठीक है, जीएसटी लगने से पहले बुक का दाम कितना था? 100 रुपया। जब यहाँ पर मान लीजिए 6% जीएसटी लगता है तो बुक का दाम कितना हो जाएगा? 100 + 6, यानी कि हो जाएगा 106 रुपया। तो अब बुक का दाम कितना हुआ जीएसटी लगने के बाद? 106 रुपया, यानी कि 6 रुपया का जीएसटी लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जीएसटी जब नहीं लगा था तब वस्तु का मूल्य कितना था, वो हम लोग को निकालना है। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही पूछा गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नहीं पता कर से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो हम लोग x मान के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए माना कि, ठीक है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, हम लोग क्या लेंगे? 100 रुपया। ठीक है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना लिए? 100 रुपया। अब लिखेंगे वस्तु पर कर। ठीक है, वस्तु पर कर, कर का मतलब होगा टैक्स। ठीक है, कितना? 4%। वस्तु पर कितना टैक्स लग रहा है? 4%। उसके बाद लिखिए वस्तु पर कर मूल्य। अब देखिए वस्तु पर, ये जो हम लोग का वस्तु है क्रय मूल्य x है। ठीक है, कितना टैक्स लग रहा है? 4% का टैक्स लग रहा है, तो x का 4% टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। x का मतलब होगा गुना 4 और परसेंट का नीचे में आएगा 100। अब देखिए 4 और 100 कटेगा हम लोग का, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 कम 4, 4 और यहाँ 25 बार में कट जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो x/25। तो वस्तु पर कर का मूल्य कितना हुआ? x/25। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया कैसे बनाए? इसको हम 4 के टेबल से ही काट दिए। अब लिखिए, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वस्तु का हम लोग को क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये जो क्रय मूल्य है, तो सबसे पहले लिखिए क्रय मूल्य जोड़ कर मूल्य, ये वाला कर मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य हम लोग कितना है? x है, तो यहाँ पर x लिखिए। और कर मूल्य हम लोग अभी निकाले x/25, तो यहाँ पर x/25 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम करेंगे। 1 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, और फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 25x + x। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 और 1 कितना होगा? 26x/25। ये हम लोग क्या हुआ?
विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, क्या निकला? विक्रय मूल्य। अब लिखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार, अब हम लोग इसको लिखेंगे 26x/25। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग 26x और 25 जो हम लोग निकाले हैं, ये हम लोग मान के निकाले हैं ना। माना कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य x बोल के हम लोग निकाले। यानी कि यहाँ पर एक बात समझिए कि माना हुआ मान, ठीक है, ये जो हम लोग माने हुए मान है, ये ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है। यानी कि ये जो 208 है, इसके क्या होगा? बराबर होगा बच्चों। समझ में नहीं आया? फिर समझा रहे हैं। जो हम लोग ये मान के हम लोग निकाले यहाँ पर विक्रय मूल्य 26x और 25, ये जो है इसके इक्वल होगा, 208 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के ये वैल्यू निकालें और हम लोग का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है? 208 है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे 208। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे, तिरछा गुना, तो यहाँ पर x इक्वल टू 208। ठीक है, और ये 25 चल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 26 है। अब हम लोग x को क्या करेंगे? अकेला करेंगे, x इक्वल टू 208 गुना 25 और नीचे में 26। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए काटते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, 13 का टेबल से काट रहे हैं 2, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 16। ठीक है, जब इसको 13 से डिवाइड कीजिएगा, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 8, तो x का वैल्यू निकला x इक्वल टू 8 गुना 25। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 200। यानी कि x का वैल्यू कितना है? 200। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, यानी कि पहले कर से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 200 रुपया था। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बच्चों। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राची नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर में एक दवा खरीदती है, जिसके लिए, ठीक है, इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212, ठीक है, 212 की धन राशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है। जो प्राची नाम की लड़की है वो क्या करती है? एक दवा खरीदती है। अब वो जो दवा है उसमें 6% का क्या लगता है? जीएसटी लगता है। जीएसटी लगने के बाद दवा का मूल्य कितना हो जाता है? 212 रुपये हो जाता है। तो जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य क्या था वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखिए। उसी तरह से हम लोग मान के चलेंगे। माना कि दवा का वास्तविक क्रय मूल्य, दवा का वास्तविक क्रय मूल्य लिखिए x रुपया। दवा का वास्तविक क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपया। दवा पर कर, ठीक है, दवा पर कर या तो टैक्स लिख सकते हैं। कितना लग रहा है? 6% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, फिर लिखिए दवा पर कर मूल्य x का 6% लग रहा है। जो हम लोग का क्रय मूल्य x है, माने हम लोग, ठीक है, x का कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है? 6% जीएसटी लग रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर x का मतलब होता है गुना 6 और यहाँ पर परसेंट का 100। इसको कुछ काटना वाटना नहीं है, एकदम इसके साथ गुना कर देना, यानी कि 6x गुना 100, ठीक है, बट 100। इसको इसके साथ गुना करना है और एकदम सेम रखना है। इसको काटना काटना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसलिए लिखिए दवा का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला बन के आ जाएगा। कैसे? देखिए, क्रय मूल्य और कर मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य प्लस कर मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है? x है। कर मूल्य कितना है हम लोग का? 6x
और 100, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम करेंगे यानी कि 100 x आएगा प्लस 6x और नीचे में हम लोग का 100, ठीक है। एलसीएम तो आता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 106x बाय 100, ये हम लोग का क्या निकल गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार हम फिर से कहेंगे कि ये जो 106 हम लोग का और 100 निकला, ये ठीक है। तो देखिए जो हम लोग का 106x बाई 100 निकला, ये हम लोग का माना हुआ मान था, ठीक है। हम लोग जब मान के निकाले थे, x वैल्यू बैठा के हम लोग ये मान निकाले थे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो माना हुआ मान होता है वो ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है। ये जो ओरिजिनल वैल्यू है हम लोग का, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 212 रुपया टोटल दवा का दाम है, उसके ये क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 212 लिख देंगे, ठीक है। इसके बराबर होता है तो हम लोग 212 लिख देंगे। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 106x इक्वल टू 212, इसको तिरछा गुना किए तो यहाँ पर आ जाएगा 100। फिर हम लोग x को अकेला करेंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 212 गुना 100 और ये 106 नीचे आ जाएगा। अब 106 को 2 बार गुना करेंगे यानी कि 106 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 212 आता है, ठीक है। 2 बार में कट जाएगा। 2 को 100 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 200 आएगा। यानी कि कर से पहले दवा का मूल्य कितना था, 200 था, ठीक है। ये आंसर हम लोग 20 नंबर का। अब चलते हैं 21 की तरफ। तो देखिए बच्चों 21 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 भुगतान किया, यानी कि 340 रुपया वो कहाँ देती है, ज्वेलरी दुकान में। कौन, रानी, ठीक है। जिसमें 40 की कर राशि भी शामिल थी, जिसमें 40 रुपये का क्या काटा गया, जीएसटी काटा गया। तो कर से पहले वस्तु का मूल्य कितना था वो हम लोग को ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन इधर उधर घुमा के दिया रहता है, बस हम लोग को ये निकालना रहता है कि जीएसटी से पहले वस्तु का दाम कितना था, ठीक है। अब जीएसटी के बाद कितना लग गया, बस इतना ही यहाँ पर हम लोग को निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ना तो मानेंगे, ठीक है, साफ साफ हम लोग को दिया गया है जितना भी चीज़ है 340 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीएसटी, ठीक है। क्या लिखेंगे, जीएसटी सहित एक चांदी का सिक्का। क्या लिखना है, एक चांदी के सिक्के का मूल्य, जीएसटी सहित एक चांदी, ठीक है, चांदी के सिक्के का मूल्य, ठीक है, कितना है, 340, ठीक है। जीएसटी सहित एक चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है, 340। अब जीएसटी की राशि, यानी कि जीएसटी कितना लगा, हम लोग को 40 रुपये जीएसटी लगा, ठीक है, लग गया, ठीक है। तो जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य, चांदी के सिक्के का मूल्य कितना था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 340 से इससे 40 को घटा देंगे, 340 से हम लोग 40 को घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 300, ठीक है। जीएसटी से पहले इसका मूल्य कितना था, 40। अब हम लोग को बोला गया है कि आप जीएसटी परसेंटेज भी निकालिए, ठीक है।
तो निकाल देते हैं। सबसे पहले जीएसटी अब जीएसटी परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जीएसटी की राशि, जीएसटी की राशि, और नीचे में लिखेंगे जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य, ठीक है। ये लिखिए, जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी की राशि कितना है, 40 है, और यहाँ पर साइड में लिखिएगा गुना 100, ठीक है। यहाँ पर इस जगह में यहाँ पर अब यहाँ पर 100, और जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य 300 है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 40/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करते हैं 40 को 3 से, तो 3 1 और यहाँ पर 1 0, यानी कि 3 आएगा 9 1। तो इस तरह से आ गया हम लोग का, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए 13 को यहाँ पर लिखिए, और फिर 1 को ऊपर में लिखिए, और 3 को नीचे में लिखिए। ये परसेंटेज हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला समझ में आया। इस तरह से आपको बनाना है, थोड़ा सा लिखना है, बस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना है, समझ के लिखना है। देखिए याद हो जाएगा, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर में, आराम से याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।